हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए सर्वनाम की एक वीडियो लेकर आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जमा में नाम। सर्व का अर्थ सबका और नाम का अर्थ नाम, यानी सबका नाम। जो शब्द हर नाम की जगह प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे लीलाराम एक किसान है। लीलाराम खेती करता है। लीलाराम ने खेत में बाजरा बोया है। इन वाक्यों में लीलाराम एक संज्ञा है और उसका बार बार प्रयोग हुआ है, जिससे वाक्य सुंदर नहीं लग रहे। यही वाक्य सर्वनाम के प्रयोग से सुंदर लगने लगते हैं। देखिए, लीलाराम एक किसान है। वह खेती का काम करता है। उसने खेत में बाजरा बोया है। यहाँ वह तथा उसने शब्द का प्रयोग करने पर ये वाक्य सुंदर लगते हैं। अतः जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। आइए इनको तालिका के रूप में देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में बताया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह। उदाहरण के लिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तुम कहां जा रहे हो? वह घूमने जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। इसी तरह दूसरा उपभेद मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके। तीसरा उपभेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता, श्रोता का अर्थ सुनने वाला यानी बोलने वाला और सुनने वाला, उन दोनों के लिए न होकर किसी अन्य के बारे में प्रयोग हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि।
अब आते हैं दूसरा भेद। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता के लिए प्रयोग होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह रीना की घड़ी है, वह हमारा मित्र है, यह घर राघव का है। इन तीनों वाक्यों में रीना की घड़ी, हमारा मित्र और राघव का घर निश्चित हैं। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, बगीचे में कोई आया है, दूध में कुछ गिर गया है। यहां पर कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिसने लाल फ्रॉक पहनी है वह मेरी बहन है। जहां विद्यालय है वहां बगीचा है। इसमें जिसने, वह, जहां, वहां जैसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं जो कि संबंध बता रहे हैं। पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने अथवा बताने के लिए प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम्हारा क्या नाम है। यहां दूसरा, देखो कौन आया है। क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए होता है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा भेद निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपना काम खुद करती हूं, मैं अपने घर की सफाई खुद करती हूं। इनमें अपना और अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ओके, थैंक्स।